और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मम्मी अचानक से हल्द्वानी क्यों गई। एक आध कमेंट तो ऐसा भी आ रहा था कि चेतना जी आपकी चुपचाप शादी हो रही है तो आपकी अम्मी शॉपिंग करने गई है। पहली बार मेरी शादी होगी तो मैं वो कंटेंट क्यों छोड़ूंगी। वो तो कंटेंट। हेलो गगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आप हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू तो अगिन क्यों है तो एक नई सुबह दिगड़ नई ब्लॉग की शुरुआत करनी हूँ। एल अपन हरी भरी कनावटी, हरी भरी तो नहीं दिखी ना बैकग्राउंड में सूखी कनाव दिखी ना उनाल की लेगी। आजकल कुछ टाइम पहले यहाँ आग लाग रही थी बहुत भयंकर। तो भाई देखो हमारे कनाव की हालत, सारे पेड़ जल के कैसे हो गए हैं। खैर चीड़ के पेड़ हैं, इतना ज़्यादा नुकसान होता नहीं है बड़े पेड़ों को। फिर से हरी है जल। बाकी सामने पर दिखी ना हमारा सुंदर सा गौर रेंगल। मैं और मम्मी हम तीनों लाग रही हूँ मली हूँ पाट। और मम्मी जने पिरू सिमेटते की लेके आजकल पिरू पड़ रहा। और पिरूल से ना सबसे ज़्यादा गिरने का डर रहता है। हम तली के उल जंगों बटी तो कहीं पे फिसलेंगे, इसलिए रास्ते को साफ़ करते हुए जा रहे हैं ऊपर को। बाकी कहाँ जन्नी हो आबूगा मली जय बेरा बताऊँ। आज हम स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं। गर्मियों के दिनों में जो काम जाड़ों के दिनों में होता था पहले से, वो गर्मियों के दिनों में हो रहा है अब। चलो उसी बहुत सारे काम होनी। पिरू सिमेरना काम ले हूँ तो पिरू देखो कतू पड़ रहा मो कितना काम हो, बहुत सारे काम होनी। यहाँ देखो ये पिरू खत लाग रही, खेतों में मोह हो डालना, खेतों में कान काटना, ये सब काम होनी आजकल हमारे वहाँ। हम लोग पहुँच गए अपन मली जगहों में कनाव है मली। और यहाँ देखो भाई कतू पेड़ पड़ रही, बीच में आधे तूफान एयरची ने तो मस्त पेड़ पड़ रही। और इसमें पत्थर रखा हुआ है, इसका मतलब ये पेड़ हथियाया हुआ है। और ये हथियाया है हमारी माता जी ने। मम्मी ने आकर के जंगल के आधे पेड़ हथिया रखे और पूर्व मली के लिए पेड़ पड़ रही की लगी बीच में आंधी तूफान बहुत ज़्यादा। तो अब लकड़ी बनाने का काम है भाई। यही काम मैं कह रही थी कि जो जाड़ों के टाइम पे करते थे पहले से लकड़ी बनाने का काम, अब वो गर्मियों में हो रहा है। बैसाख के महीने है ना, जेठ में अब हो बड़ी जेठ लग जा। हाँ चल फिर चली तो चल। तो पेड़ पड़ रही, यहाँ नीचे भी पड़ा है एक पेड़, उसमें मम्मी ने पत्थर रखा है। वो सामने भी पड़ा है एक पेड़, उसमें मम्मी ने पत्थर रखा है। और उधर भी पड़ा है एक पेड़। तो दोस्तों मम्मी लग गया अपन काम में। मम्मी लाकड़ बनाऊन छे, यदि थोड़ा बहुत फांग जो छे वो पेड़ बटी अलग है ने तो काटना लीजिए भल भल। बाकी मैं फटाफट से पहले अपन वीडियो एडिट कर ले लूँ, फिर वीक बाद तातो तो मैं लिए रह लूँ। देखते हैं हमसे कितनी लकड़ियाँ बनती हैं। मैंने वैसे लकड़ियाँ बनाने का काम किया नहीं है ज़्यादा, लेकिन पहले अपना काम निपटाते हैं। वीडियो में ब्लॉग एडिट करें जने मम्मी लिया लाकड़ बने हेली, थोड़ा बहुत लकड़ियाँ यहाँ बनाई हैं। 2 गढ़े हमने ये लगा दी हैं। बाकी इनका हमूल पहुँचून छे अपन कनाव जने लकड़ा का हम घर ने लिबे जोर है। इनका हम अपन कनाव में धरुल कनाव में इनर कटघिया लगूल कि लगी यहाँ बटी घर सारे जने हालत उससे ख़राब है जन। ऊपर से आजकल गर्मियों के दिन पागल जाएंगे हम। तो इनका फटाफट से सरवेर अपन कनाव में धन मिट्टी के नज़दीक में। बाकी हमारे कनाव में पेड़ पड़ सूखी 1-2 घास सारते हैं बिना, फिर उसके बाद सूखी लकड़ियाँ लेके जाएंगी घर को। एक घात लागाड़ लिबेर हम लोग इतनी पहुँच गो। इतनी धरन चे हमूल या जो हमारा कनावा हत और वो उधर से लेके आ रहे हैं हम लकड़ियाँ। बाकी अब चलते हैं दूसरी घात। वैसे एक बात सोचने वाली है दोस्तों, जो हिसाब से पेड़ टूट रही ना, ये देखो कितना भयंकर पेड़ है। आंधी तूफान किस लेवल का आया होगा भाई जंगल में, जो इतने बड़े इतने मोटे पेड़ टूट गए हैं। पतले पतले पेड़ों को कुछ नहीं हुआ है, मोटे पेड़ पता नहीं कैसे टूटे, जबकि अंदर से छिलुक है उनमें। छिलुक कितनी मजबूत लकड़ी होती है, पर प्रकृति का प्रकोप होगा तभी टूटे होंगे भाई। बहुत पेड़ टूटे, मतलब हद से ज़्यादा। जंगल में तो बहुत ही इस बार पेड़ों का नुकसान हुआ है। तो 2 गढ़ेले हमूल लगे हली और यस चामा गढ़ई या पेड़ बटी हमूल लगभग 4 गढ़ी ने नन 4 गढ़ी का तो लागाड़ बना हेली भाई एक पेड़ से। हाँ कच्ची लकड़ियाँ बहुत भारी होती है, कम होनाचारी मैल या वाल कट्टे में ठीटले भरेली की लगी इन्होंने ठीठ है ची रत्ती का आग जगह हो गए ठीठ भलूनी ने। अब जंगल आए हैं तो इतना लालच तो बनता ही है। चलते हैं भाई मम्मी अखिल बटी। मम्मी का तो लालच है, वो देखो जरा सिर में गढ़ई है और कंधे में भी एक लकड़ी लगी रही है। हाँ वो देखो। चलो अब चलते हैं कनाव की ओर। तो लाकड़ हमोली थी इकट्ठे करेली। बाकी अब हम जान से तो तली वहाँ एक सूखी पेड़ पड़ उम बटी लाकड़ बनून छे मम्मी तो नह के तली के। हम भी झोला झंडी लेके चलते हैं नीचे। और सामने नीचे दिख रहा है हमारा प्यारा सा गांव।
घर पहुँचते पहुँचते हम हो गए लगभग 12 बजे टाइम है जी और खान पीन हमें तैयार छे। तो आज पापा बनाए रहे झोई भात और साथ में छे सलाद में मूली और प्याज जो कि घर का ही है। तो अब टेस्टी लंच इंजॉय करनू आप लोग ले आ जाओ। दोस्तों 2:30 बजे टाइम है गो और मेरी तैयारी चल रही है लुकुड़ वगैरह धोने जरूर लुकुड़ हम बोल ब्याह का जो मैं पहन रही थी जितनी शादी ब्याह निपटाए हैं अभी तो कितने धुले नहीं हैं कितने अंदर ही हैं। तो मैंने कहा जितनी हो सके आज धो देती हूँ। साड़ी वगैरह मैंने नीचे डाल दी हैं और छोटे मोटे कपड़े में ले आई हूँ यहाँ ऊपर। जिस हिसाब से आज धूप हो रही है ना इंसान ही जल जाएगा, इतनी तेज़ धूप हो रही है आज। लुकुड़ वगैरह धोने बाद हेल में तैयारी है फल काटने। तो यहाँ पे तरबूज था और साथ में पपीता भी था तो तिमिल के पत्ते भी लेकर के आई मैं। तो यहाँ पे मैं ये काटने में लगी और अम्मा को ना मेरे काटे हुए पसंद नहीं आ रहे। अम्मा अपने लिए अलग फल काटने में लगी यहाँ पे आड़ू क्योंकि अम्मा तो पपीता खाती नहीं है। तरबूज तो थोड़ा बहुत अब भी खा लेती है और कह रही है कि अब तरबूज नहीं खाऊंगी मैं आड़ू खाऊंगी। इसको पता नहीं आड़ू में इतना अच्छा टेस्ट क्या लगा है। तो अपनी दराती अलग से ला रखी है, अपना आड़ू अलग से ला रखी है और इसको छिलने में लगी हुई है। ना प्यार हाँ भाल जो बोटा में मीठा ले हाँ तेरी घर को जो बोले मीठे होनी आरू से अम्मा को इतना प्यार हो गया है। फर्श मारा पदर पाल्टो कौन सी ये लोग खूब मीठे हुई। आरू मंगाऊंगी कह रही है अपने लिए। आरू से मेरी तबीयत सही हो रही है। अब कौन समझाए भाई इसको। वैसे तो आरू अच्छे लगते हैं नमक के साथ खाने में। आजकल तो आरू का ही सीजन है भाई। अभी उतना मीठा नहीं हो रहा है? अभी उतना मीठा नहीं है। मैं ना खरबूजा खोल बल ना पपीता खोल बल, मैं बस आर खोल बल और भो हूँ आई आर मंगूल बल अम्मा की बात। चलो मैं घर वालों को ये काट। मैं और मम्मी हम तीनों लगू मली ढूंढन हूँ बट यह हमारे ढूंढनी खींच मम्मी का रेज कान काटनू का बेर। बाकी यहाँ देखो भाई आजकल गर्मी दिनों में चिराग का घायरा बढ़िया। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी थी मैं उसको लेने जा रही थी। तो यहाँ पे ये हुआ है जैस्मीन का फूल, जया का फूल कहते हैं हमारे वहाँ। ये इसकी झाड़ी है और इस फूल में से जो खुशबू आती है ना हाय मैं बता नहीं सकती। एक कैंटीन में एक तेल आता था पहले से जैस्मीन वाला सेम मतलब उसी की खुशबू लगती है। तो जब भी मुझे यहाँ पे ये जैस्मीन का फूल मिलता है तो मैं इसको हमेशा तोड़ती हूँ एक, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है भाई। बाकी चारों तरफ देखो ये तो घाहर हो आजकल जंगों जनक लगे जरूर अच्छे मम्मी तो गए आजकल हमें भैंसा दूध भी नहीं देती और घास देखो भाई ये तो घाहर हो यार, घास ही घास है चारों तरफ। क्योंकि ये घास ना आजकल के टाइम में ही होती है, मतलब गर्मी में ज़्यादा होती है ये घास, धूप में ज़्यादा होती है। जाड़ों के टाइम पे बरसात के टाइम पे बहुत कम हो जाती है। बाकी अगला बार देखो चलते हैं भाई फूल की खुशबू लेते लेते। कल हम लोग पहुँच गए अपन ढूंढनी खेतों में। अभी ये खेत आपको बंजर दिख रहे होंगे, ये है ये वाला खेत है, नीचे वाला खेत है, एक ऊपर वाला खेत है। बाकी यहाँ कानून वगैरह तो मम्मी अरूल काट रही। मम्मी यहाँ से बिछौनी भौजी लोगों से बात कर रही है। कुछ दिनों में आपको हम लोग इन खेतों में खोदते हुए नजर आएंगे। उसके कुछ दिन बाद आपको इन खेतों में हरे हरे गौहत भी नजर आएंगे। हम हर साल इनमें गौहत लगाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने तो अपना पूरा ड्रेस पहन लिया है, हम भी पहन लेते हैं। शर्ट पहननी है, उसके बाद मम्मी काटेगी कांटे, कान काटन से मम्मी और मेरा काम से कानों का इथा उठा धरना, मतलब कि अवान वगैरह लगाने का, क्योंकि फिर बाद में इन कानों में आग लगानी होती है ना, इस वजह से। और अपनी सेफ्टी करना भी ज़रूरी है भाई। तो दोस्तों कानून तो हम लगभग काट ली और मेरे पीछे से काटा आ गया। बाकी कानून काटते काटते मगे तो सारे ठेठ मिल गई देखो। और इनका साइज देखो भाई कितना बड़ा है मेरे हाथ में आ भी नहीं है। तो इनको भरते हैं हम अपने कट्टे में
मेरे को पता नहीं ठीठों से इतना प्यार क्यों है। जहाँ मुझे ठीठे दिखते हैं वहाँ हमारा मन ललचा जाता है भाई। कितने बड़े हो रहे हैं देखो। पहले गए हम घर हूँ वापसी, और वापसी करते करते हम गए 7 बजे टाइम है। तो तलिका आते हुए हम लोग एक गड्ढी लाकड़ लिबे रहनी हो, मोटी मोटी लाकड़ से ढूंढन गले हम लाकड़ इकट्ठे करवे धरे। ये कब किए थे? पिछले साल गए हैं। कोई बेले मम्मी का लाकड़ मिल रहा हो ना, मम्मी लोग इकट्ठे कर रखी। तो ऐसे ही कभी वहाँ पे जाना होता है तो एक गड्ढी हम लाते रहते हैं नीचे को। बाकी फटाफट से जनू अब घर, और फिर घर में काम करते हैं सब्जी वब्जी बनाने का। दोस्तों 7:30 होने वाले हैं और एल में चाह धरी रहे। बाकी यहाँ पे चूल्हे में आग जला दी है, तेल रखा हुआ है मैंने बाहर। अभी पूरे तरीके से अंधेरा हुआ नहीं है। आजकल मैं थोड़ा सा लेट हूँ, और आज दिन में हम जो भात खेची तो भूख लग रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा बहुत चिप्स तल रही, साथ में सब्जी वगैरह तो पापा काट रहे। आलू और बीन की सब्जी है। सब्जी अभी चढ़ाएंगे, पहले चिप्स वगैरह कर लेते हैं चाय के साथ। तो चिप्स तो हमारे बनके हो गए हैं तैयार। साथ ही हाथों हाथ फटाफट से सब्जी भी चढ़ा देते हैं, ताकि घर वालों के साथ बैठ के हम भी चाय का आनंद ले पाएँ। बाकी इसमें से एक आध दो चिप्स मैं अम्मा को दे देती हूँ। अम्मा बैठी हैं यहाँ पे, अम्मा तब तक गर्मा गर्म खा लेगी। ले, साथ ही मम्मी भी आ गई है। ले, इसको भी यहीं पे रख दे। बाकी मम्मी अब चाय निकालेगी। 7:30 बजे हम चाय पीते हैं। कब हम खाना खाते हैं। आजकल अन्य लेट है, तो ये चक्कर में सारे काम लेट होंगे। पौने 5 लगी तो काम काटन चाहिए। चाय पीते पीते यहाँ भाभी फोन लेगो। मम्मी लग रहा है भाभी दी गड़ बात करने में, और अम्मा का यहाँ अलग चल रहा है। क्या मैं कल पापा सुन रहा हूँ। अब क्या सुनती है फिर तू? अब तो कहानी नहीं सुनने वाली हुई। मगर तो निसास लाग रही। दोस्तों खानपीन के अबेर हम लोग लग रही साड़ी वगैरह देखने में। तो बीच में मम्मी हल्द्वानी जा रही, तो आवड़ी बहुत सारी साड़ी लेकर के आई है। ये देखो भाई। तो आपको एक एक करके पहले हम साड़ियाँ दिखाते हैं, सुंदर सुंदर सी। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि मम्मी अचानक से हल्द्वानी क्यों गई। एक आध कमेंट तो ऐसा भी आ रहा था कि चेतना जी आपकी चुपचाप शादी हो रही है तो आपकी अम्मी शॉपिंग करने गई है। पहली बार मेरी शादी होगी तो मैं वो कंटेंट क्यों छोड़ूंगी? वो तो कंटेंट होगा ना। क्या है शॉपिंग कर मम्मी न्यूजीलैंड को। मम्मी गई हुई थी अपने ताई लोग क्या निमंत्रण था। हाँ, वहाँ से निमंत्रण आया हुआ था जनेऊ संस्कार का। लेकिन उतक्यान नीचे ऐसा की लगी काम भी होता है, फिर भैंस भी दूध देने आया था, और दादा भाभी लोग भी आए हुए थे। इस वजह से तो नहीं जा पाए थे। बाकी फिर वीक बाद मम्मी ने कहा कि एल टाइम छू गए। फिर मैंने हल्द्वानी छू, और फिर मम्मी के लिए स्वजह छी। तब मम्मी पहले भीमताल ले गए, दीदी अपन दीदी करावा, ताई जी करावा। फिर और भी एक आध जगह और जगह जाना था, क्योंकि सुख दुख में ऐसा होता है कि जाया नहीं जाता है। तो जहाँ भी जो भी था मम्मी सब जगह एक एक चक्कर जाके आई। तो एक एक करके आपको मम्मी साड़ी दिखाते हैं। ये भी अच्छी लग रही है। तो ये लामा चौड़ गई हुई थी मम्मी, वहाँ से सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ मिली है मम्मी को। पहली साड़ी है ये। तो भाई अब हमारे घर में जो भी फंक्शन आने वाले हैं दोस्तों, एक साड़ी नहीं बनने वाली मम्मी के लिए। सब यहाँ पहले बन के आ चुकी है। सब यहाँ पहले ही बन के आ चुकी है। दूसरी साड़ी ये है, ये मम्मी की दीदी ने दी है क्योंकि मम्मी काफी टाइम बाद गई थी वहाँ। और सबसे सुंदर तो ये है भाई, ये वाली साड़ी। इसमें तो मम्मी के नाम का टैग भी लगा हुआ है। हमारी मम्मी का नाम वैसे पुष्पा है, लेकिन मायके में मम्मी को सब आनंदी नाम से जानते हैं। तो इसमें आनंदी दी अल्मोड़ा करके टैग लगा हुआ है। और ये कलर मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना साड़ी का। ये देखो भाई, ये इस कलर की साड़ी मम्मी के पास थी भी नहीं, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई। बहुत ही प्यारी साड़ी है। तो इसको भी हम बहुत जल्दी बनाएंगे, क्योंकि आगे को फंक्शंस वगैरह हैं हमारे घर में। बासनी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उसमें भाई नई नई साड़ियाँ पहनेंगी मम्मी भी। और साथ में मम्मी ने भी और मम्मी की साड़ी दे रखी है। तो घर यह इथा उठा जाने वाली साड़ी से, और साथ में अम्मा ने नानी ने मम्मी को ये घर बना पहनने वाली साड़ी भी दे रखी है। ये तो सिंपल सी है, लेकिन ये अच्छी लग रही थी। ये वाली शायद आपने शॉर्ट में भी देख ली होगी, मैंने डाली थी। ये देखो भाई, तो इतना कलेक्शन लेकर के आ रखी है मम्मी साड़ियों का।
लाओ भाई एक एक करके रखते हैं सब। हमारे बैग में वही यही थी। हमारे बैगों में साड़ियाँ ही भर रखी। देखो अभी तो हमारे मम्मी जो पहनने थे कपड़े वो हैं। एक दो दिन के लिए गई और वहीं से इतनी सारी इकट्ठा कर लाई है। अगर सब जगह गई होती तो मम्मी एक ट्रॉली बैग भर में मम्मी साड़ी ऑन। लेकिन ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें मैं इसको कभी बना लेंगे ना तो मैं भी रील वगैरह बनाऊंगी। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी आप लोग को कैसा लगा भाई मम्मी की साड़ियों का ये ढेर? कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सा वाला कलर पसंद आया। तो मम्मी को तो ये वाला रंग पसंद है, बल ये वाला ना, वो भी अच्छा लग रहा है। तो अब साड़ी वगैरह सब सेट कर देना इन गलिशनु तली और ये सब जाएंगे अब कहाँ? बक्से में बक्सों मैंने जान नहीं दिया, साइड हो गई तो साइड हेरी। आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक दीजिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।